जंग के बासी सैलाब के बाद मजीद मुश्किलात में गिर गए। सैलाबी पानी में खड़ी फसलें गलना सड़ना शुरू हो गईं। हद निकाह खेत खाली और पानी में डूबे नजर आने लगे। इलाके में जानवरों के लिए चारे का काल पड़ गया। सूरज की गर्मी और सैलाबी पानी की तपिश से अमरूद की फसल भी मुतासिर। मौजा मघियाना और खोरड़ा की बेशतर बस्ती में बिजली की फराहमी अब तक मुतासिर है। आपको बता दें, जंग के बासी सैलाब के बाद मजीद मुश्किलात में घिर गए हैं। सैलाबी पानी में खड़ी फसलें गलना सड़ना शुरू हो गई हैं। हद निगाह खेत खाली और पानी में डूबे नजर आने लगे। इलाके में जानवरों के लिए चारे का काल पड़ गया। सूरज की गर्मी और सैलाबी पानी की तपिश से अमरूद की फसल भी मुतासिर। मौजा मघियाना और खोरड़ा की बेशतर बस्तियों में बिजली की फराहमी अब तक मुतासिर है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये दो इलाके जो हैं इस वक्त भी शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। हद निगाह हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अरबाब आप कोई सकते हैं, ये वो खेत खलियान हैं जहां पर फसलें बोई जाती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले एक माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर जो बोई जाने वाली फसलें सब्जियाँ इस वक्त जो है वो गल सड़ गई हैं और इसमें सिर्फ पौधों के हमें बाकियात ही दिखाई दे रही हैं और हद निगाह सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही है। और अगर हम दूर नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आते हैं कि डेरे बाड़े घर बस्तियाँ इस वक्त भी पानी के अंदर जो है वो महसूर हैं और उन डेरों के ऊपर बाड़ों के ऊपर जो है वो जानवर भी मौजूद हैं और जिस वजह से वहाँ तक चारे की फराहमी एक चैलेंज से कम दिखाई नहीं दे रहा है। वो फसलें जो कि आज से एक हफ्ता पहले सरसब्ज थीं, अब वो गलना सड़ना शुरू हो चुकी हैं। सब्जी जो है अब उन पौधों से, उन फसलों से अब पलाहट में तब्दील होना शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि इन इलाकों के अंदर ना तो चारे की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है और ना ही इन इलाकों के अंदर जो रसद है उसमें आसानी है। खोलड़ा में और इसके साथ साथ मौजा मघियाना में इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी तक मुअत्तल दिखाई देती है। जो यहाँ पर काश्तकार हैं, जो यहाँ पर फार्मर्स हैं, मवेशी पाल हजरात हैं, वो दूर दराज से चारा और रसद को यकीनी बना रहे हैं और अगर पानी का मजीद रेला नहीं आता तो ये कम अज़ कम एक हफ्ता जो है वो लेगा, जिसके बाद ये जहाँ पे ज़मीनी रास्ते जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। गो के सड़कें और ज़मीनी रास्ते इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये रास्ते जो है वो खुश्क हो सकेंगे। लेकिन इस वक्त तक अहले इलाका जो है वो शदीद मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन इलाकों के अंदर खारिश के मसाइल पैदा हो रहे हैं, पेट की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं और जिस वजह से वो मजदूर पेशा लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इन इलाकों से शहर की तरफ मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं, उनको भी अभी तक आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा आगाह करने के लिए।